पार्टी से सहजनवा विधानसभा से प्रत्याशी पंडित विजय आनंद उपाध्याय ने जैतपुर और नंदापार आदि में जनसंपर्क कर वोट मांगा। आगामी चुनाव को लेकर विधानसभा पिपराइच के कस्बा के लोगों ने कहा, एक बार फिर योगी की सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमने पिपराइच कस्बे की जनता का मूड जाना। पिपराइच कस्बा की जनता ने कहा, फिर एक बार योगी की सरकार बनाएंगे। वहीं कुछ लोगों ने कहा, सरकार तो ठीक है लेकिन जनप्रतिनिधियों से नाराज है। जनता ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार और पिपराइच से महेंद्र पाल को विधायक बनाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पिपराइच कस्बे में। आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्शन नज़दीक है, आगामी 3 तारीख को इलेक्शन होना है। हमारे साथ कुछ आम जनता, आइए हम जानते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, माहौल क्या है। सर क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रसाद गुर। सर क्या कहना चाहेंगे, आगामी चुनाव को लेकर किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। जी जी। सर किस मुद्दा क्या होगा सर? मुद्दा भाई थोड़ा सा और विकास चाहते हैं हम लोग जी। वर्तमान सरकार में क्या सर मूल सुविधाएं आपको सर मिली? बहुत सुविधा मिली जी, जैसे गरीब परिवारों को राशन मिला फ्री। लॉकडाउन में उनका रोजी छीन गया लेकिन सरकार ने मदद किया। हमको एम्स मिला, खाद कारखाना मिला, पिपराइच मिल मिला, मुंडेरवा चीनी मिल मिला। सड़क चकाचक है एकदम। हाँ, कुछ लोगों का कहना है सर इस बार इलेक्शन टफ होगा। और हाँ टफ होगा लेकिन सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में और आगामी चुनाव के बारे में। क्या नाम है सर आपका? जी प्रहलाद पटवा। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी की बनेगी भैया। बीजेपी की सरकार बनेगी एकदम। जी जी। वर्तमान जो विधायक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? विधायक जी तो ठीक ही हैं। जी जी। यहाँ आते हैं, पिपराइच आते हैं? पिपराइच नहीं आते हैं। पिपराइच नहीं आते हैं, बाकी काम कराते हैं। काम कराते हैं। जी जी। सरकार से आप खुश है लेकिन जी जी विधायक जी? हाँ जी। तो इस बार विधायक बनाएंगे? जी जी जी। तो आप देखना चाहेंगे कि जनता को, भैया का कहना है कि पिछली सरकारों में भी महंगाई थी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है? हमारा सूरज नाम है। क्या कहना चाहेंगे, आगामी चुनाव को लेकर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी की सरकार। क्या सोचकर वोट करेंगे और किस मुद्दे पे करेंगे सर? बीजेपी हर चीज़ दी है। जी जी। राशन दी है, जी। रोड दी है, जी। लाल, और उसके बाद जो हर व्यवस्था दी है। जी। हाँ, पिपराइच की जो सबसे बड़ी समस्या थी जो इस सरकार में हल हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा चीज़ तो लाइन था, उससे बड़ा रोड था। कैसी लाइट के पिछली सरकारों में क्या कंडीशन था लाइट का? 3 घंटा 4 घंटा लाइन मिलती थी और इसमें 24 घंटा हम लोग का लाइन मिल रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है। हाँ, और रोड 1 नंबर का है, हर रोड 1 नंबर का विकास हुआ है। महंगाई तो हर सरकार में होगी, कोई महंगाई को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ। तो भैया का कहना है कि यहाँ पर पिछली सरकारों में लाइट की कंडीशन सप्ताह में मिलता था, 2-3 दिन। कुछ लोग और भी हैं, आइए हम जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर सामने इलेक्शन है, 3 तारीख को जो है वोट पड़ना है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस पी श्रीवास्तव है। सर क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए सरकार तो हमको मजबूरी में बनाना है भाजपा का। जी जी। लेकिन हमारे वहाँ प्रत्याशी अच्छा नहीं चुना गया है। जी जी। भाजपा का, लेकिन हम लोग वोट देंगे उसी को। जी जी। वर्तमान विधायक सर कौन है यहाँ पे? महेंद्र पाल सिंह है, लेकिन वो कभी भी हम लोगों के क्षेत्र में घूमने नहीं आए, किसी से मिले नहीं कभी। तो विधायक जी से शिकायत है सर? बिल्कुल शिकायत है, लेकिन वोट देंगे हम उनको। जी वोट देंगे। हमारी मजबूरी है भाजपा को वोट देना। किस मुद्दे पे सर जो है आप वोट करेंगे? जो सरकार है, हमारी सरकार विकास तो बहुत अच्छा कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। महिलाओं का संरक्षण है यहाँ पे बहुत बढ़िया। जो भी काम हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन है। हम उस शासन को वोट देंगे, हम अपने विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो सर कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी एक समस्या है
देखिए, बेरोजगारी आज आपको समस्या लग रही है, विपक्षियों को लग रही है। इसके पहले क्या लोग SDM थे क्या? जी जी जी। इसके पहले लोग सारे लोग डिप्टी कलेक्टर थे क्या? वो लोग भी बेरोजगार जो थे, जो बेरोजगार घूमने लायक थे, वो बेरोजगार घूम रहे थे। जो पढ़े लिखे हैं उनको आज भी नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मंत्री के रूप में सर किसको देखना चाहेंगे? हम योगी जी को देखना चाहेंगे। और विधायक के रूप में सर? अब विधायक में उनको वोट देना तो वो आएंगे ही सामने, अगर वो जीत रहे तो आएंगे ही सामने। तो सर का कहना है कि वर्तमान सरकार से वो खुश है और विकास, बड़े बड़े विकास उन्होंने किया है, लेकिन वहीं पे थोड़ी सी नाराज़गी जो है वर्तमान जो स्थानीय विधायक है महेंद्र पाल जी से नाराज़ है। लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को फिर से जो है सरकार बीजेपी की बनाएंगे और महेंद्र पाल जी को यहाँ से विधायक बनाएंगे। हमारे साथ एक भैया भी हैं जिनकी कुछ समस्याएं भी आई हैं, हम जानते हैं क्या समस्याएं सर। सरकार की सारी सुविधाएं ठीक है, लेकिन बिचौलिए जो है गड़बड़ी कर दे रहे हैं। जैसे कोटेदार सब है, अगर 25 किलो राशन है तो 1 किलो पहले ही काट ले रहे हैं, 24 ही दे रहे हैं, और उसके बाद घर पे लाने पे तौलने पे 23 किलो, 23.25 किलो, 23.5 किलो, बस इतना ही उतर रहा है। सरकार तो फ्री में राशन दे रही है। तो सरकार तो दे ही रही है, लेकिन गड़बड़ी तो ये तो बीच में कर रहे हैं सब। आप किस वार्ड में रहते हैं सर? आप वार्ड नंबर 6। वार्ड जो कोटेदार हैं, क्या नाम है सर? विद्या देवी जी, विद्या देवी जी। साफ कहना है कि वर्तमान सरकार ने मूल सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन जो बिचौलिए हैं उनसे जनता परेशान है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है सर आपका? पंकज विश्वकर्मा। आगामी चुनावों को लेकर, सामने चुनाव है, नेताओं ने कमर कस ली है और अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? भैया हमारे DNA में तो बीजेपी ही है। जी जी। बाकी कोई भी है, प्रत्याशी कोई भी हो जी, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी में 5 साल बनाम 70 साल हमने बहुत कुछ देखा है बदलाव। और हमारे जनरेशन में तो हम लोग तो कभी जानते ही नहीं थे कि बिजली कभी भी हम लोगों को दिन में मिलती थी तो रात में नहीं, रात में मिलती थी तो दिन में नहीं, चाहे वो बबुआ का राज हो और चाहे बहन जी का राज हो। लेकिन हमारे योगी जी के राज में तो सारी सुविधाएं मिल रही, पर्याप्त मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना सर इस बार इलेक्शन जो होना है तो सर बहुत इलेक्शन टफ रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, टफ तो रहेगा ही। सीधे सीधे लोगों का कहना है कि सपा टक्कर दे रहे हैं, तो क्या इस संदर्भ में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। टक्कर तो लोग अक्सर होता ही है, चुनाव का माहौल है तो टक्कर 2 लोगों में होगा ही। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को। और विधायक के रूप में? विधायक के रूप में अब बीजेपी से तो महेंद्र पाल ही हैं, तो उन्हीं को। भैया का साफ कहना है कि प्रदेश में हम योगी की सरकार फिर से लाएंगे और पिपराइच से महेंद्र पाल जी को फिर से विधायक बनाएंगे। अपने सहयोगी फिरोज खान के साथ मैं शमशाद मलिक, न्यूज़ स्टार 1 पिपराइच गोरखपुर।